ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੜਕਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇਊਂਗਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਹਣੀਏ ਬੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਕੱਟ ਦੇ ਔਰ ਖੇਲ ਆਓ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸੇ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है भाई फोर्ड इंडेवर, जो कि बंद हो चुकी है और ये है 2012 मॉडल। मतलब कि यार इसके क्या ही कहने, जो इसका फैन बेस है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और कार देख लो कितनी ही ह्यूज लगती है, अच्छी खासी मॉडिफिकेशन भी इसमें हो रखी है। तो आज ना हम इस वीडियो में ना इसका ओनरशिप रिव्यू जानेंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको कार के बारे में बता देता हूँ भाई। इसमें ना आपको 3000 सीसी का इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 156 bhp विथ 380 Nm ऑफ टॉर्क। 2012 में भाई सोच लो कितनी ही पावरफुल कार थी ये। और देख रहे हो ये भी लटका रखा है ताकि भाई कार को नजर ना लग जाए, क्योंकि भाई कार लगती इतनी ह्यूज है। कैमरे में मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही होगी कैसी नहीं, बट रियल लाइफ में भाई जो कार की लुक आ रही है नेक्स्ट लेवल आ रखी है। जो हेडलाइट है ना ये भी स्मोक करा रखी है, सारा हेलोजन सेटअप भी आता है भाई। 2012 का मॉडल है। अलॉय व्हील्स की बात करें 20 इंच के भाई इसमें अलॉय व्हील्स हैं। एंड टायर साइज की बात करें भाई 285R20, क्या ही अलॉय व्हील्स लग रहे हैं भाई। अलॉय व्हील्स भी ब्लैक, और खासकर जो क्रोम का ट्रीटमेंट है ना ये बढ़िया लग रहा है भाई। मतलब कि कॉन्ट्रास्ट ना अच्छा बन रहा है। साइड में आप देख सकते हैं ये स्टिकर स्टुकर से भी लग रखे हैं। मतलब कि क्या ही कहने यार कार के, मैं अगेन यही बोलूंगा ब्लैक कलर में पुरानी वाली इंडेवर लाजवाब। व्हाइट में इतनी बढ़िया लगती है भाई, ब्लैक में तो आप देख ही लो। और ह्यूज देखो कितनी ह्यूज, मतलब प्रॉपर एसयूवी भाई। रियर व्हील ड्राइव 4x4 का भी ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता था। एंड भाई जो कार उभर के आ रही है ना वो आ रही है जेड ब्लैक शीशे करके। मतलब कि जो कार के शीशे आप देख सकते हो कितने ही अमेजिंग लग रहे हैं। मतलब कोई भी कार, मतलब ये स्विफ्ट खड़ी है ना इसकी आप जेड ब्लैक करा लो भाई, वो इतनी अमेजिंग लग जाती है ना। इसके तो क्या ही कहने भाई। ये पीछे वाले भाई जेड ब्लैक है, इधर भाई ग्रीन टिंट है, तभी भाई कार की जो लुक आ रही है वो इतनी बड़ी आ रही है। मैं तो यही कहूँगा। फिलहाल तो ना कार के मैं एक बार पीछे चल जाता हूँ। पीछे से भाई ऐसी है कार की लुक, जो स्टेपनी है ना वो हटा रखी है। एंड पीछे वाला मिरर भी आप देख सकते हैं भाई जेड ब्लैक है। डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है आपको। एंड नंबर का जो स्टाइल देख रहे हो आप कितना अमेजिंग लग रहा है भाई। IND नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं है भाई, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही गैंगस्टर इंडेवर है ये। एंड नीचे आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट नॉट। अगेन ये नजर ना लग जाए। एक बार ना मैं जल्दी से कार के अंदर चलता हूँ। अंदर से मैं आपको कार दिखाता हूँ भाई कैसी है कैसी नहीं। ऐसा है भाई कार का डोर ट्रिम। और एक बार ना इधर से देखो भाई कार कितनी ही ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ना ये ऊंची करवाई गई है। अलॉय व्हील्स तो चलो है ही, बट स्पेसर वगैरह भी ना भाई डलवाए गए हैं। और अगर अंदर जाना है कार के देख लो ऐसे जाना पड़ेगा, औखा सौखा जाना पड़ता है भाई। ऐसी नहीं भाई गैंगस्टर इंडेवर है ये। इंटीरियर भाई इसका सिंपल सा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है। आफ्टर मार्केट इसमें एंड्रॉइड स्क्रीन डली हुई है। मैनुअल इसमें आपको AC मिल जाता है। इधर कुछ स्पेस है, इधर आपको वही सिगरेट लाइटर वगैरह मिल जाता है। एंड गियर नोब की बात करें भाई 5 स्पीड इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। रिवर्स आपका वही भाई पीछे लग गया। और भाई क्लच इतना ज़्यादा हार्ड है ना इसका, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लच हार्ड है। इधर आपको डेड पेडल मिल जाता है, ब्रेक एक्सेलरेशन। एंड यस 4x4 भाई ये नहीं है। ऑक्स का इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें ऐसा कुछ है। ग्लव बॉक्स भाई देख लो हालत क्या ही हो रखी है। बाहर से अच्छी लगती है कार, अंदर से तो थोड़ी आपको ऐसे ऑफ सी लगेगी। बट पावर विंडोज चारों मिल जाती है। ओआरएम से एडजस्ट कर सकते हैं आप इधर से। इधर देखो क्या हाल हो रखा है। मतलब कि यार क्या ही कहने यार। कार के पीछे स्पेस देखो ठीक ठाक सी स्पेस है। पीछे से तो ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई अंधेरा है कार में। मतलब क्या ही कहने यार कार के। एक बार ना पीछे से भी आपको ऐसे दिखाई देता हूँ उतर के, बट उतरना ही इस कार में भाई औखा है। फुट रेस्ट वगैरह ना नहीं लगा रखे। मुझे लगता है ना फुट रेस्ट से भाई लुक वगैरह नहीं आती ना ऐसे जितनी कार की, और थोड़ी नीचे भी लगती है, इसलिए ना इन्होंने फुट रेस्ट वगैरह भी रिमूव कर रखे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लग रहा है। 2012 है कार, ब्लैक कलर है, ये सब चीजें तो बहुत ही कॉमन है। स्क्रैचेस वगैरह घिसड़ वगैरह भाई कार में पड़ रखी है। बट स्टिल मैं यही कहूँगा 2012 के मुताबिक भी ना कार अभी भी ना अच्छी खासी भाई मेंटेन तो है। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ऐसा कुछ है पीछे का। इधर डोर ट्रिम पेंट वगैरह उतर रखा है भाई। अब देख लो 10 साल कार भाई पुरानी हो ही चुकी है एक तरह से। बोटर होल्डर कुछ स्पेस और ये ग्लास भाई नाइस। सीट कवर्स वगैरह भी भाई गंदे वगैरह हो रखे हैं। मतलब आप देख ही लो भाई पीछे से कुछ ऐसी है कार। सीट वगैरह देखो फोल्ड हो रखी है। अब जो मेन बात है ना भाई ओनर से पूछते हैं भाई इतनी पुरानी कार इन्होंने क्यों रख रखी है, और ये जो गैंगस्टर इन्होंने बना रखी है इंडेवर क्यों बना रखी है, इतनी तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन भाई क्यों करा रखी है। तो ये है बलविंदर भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार लाए भाई हमारे चैनल पे, आप कार फीचर करा रहे हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, कार ना आपकी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना गैंगस्टर वाली लुक आती है कार की। और इस एरिया में तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, हम मतलब एक ही एरिया में रहते हैं। कार भाई बहुत फेमस है, मतलब जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना वो लाजवाब है। तो आप थोड़ा अपना माइंडसेट बताओ, आपने कार ऐसी क्यों बनवा रखी है? इसको लोग लाइक बहुत करते हैं। हाँ जी। और ये
जो कलर है इसका मेन जो कलर है ब्लैक। इसके बड़े लोग भी पाने हैं, रोड पे भी जाते हैं। पीछे हम यहाँ बद्दी साइड गए थे, एक लेडीज ने गाड़ी हमारे पीछे लगा ली, हमारे घर तक आ गई, मेरे को ही गाड़ी चाहिए। अच्छा जी। उसने ये दिल जान से रख रखी है। पंजाबी गाना तुझे सुना है, कहता है कि जिगर दे टोटे, ये वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लगती भी है, मतलब कहीं से मतलब ऐसा लगता नहीं है कि 2012 मॉडल है ये, जिस हिसाब से आपने मेंटेन वगैरह कर रखी है। और ब्लैक कलर है, जैसे स्क्रैच वगैरह तो इसमें इतने आते होंगे, मतलब कभी पेंट पूंट कुछ रबिंग रूबिंग क्या कराते हो आप? केयर तो रखनी पड़ेगी ना आपको। हाँ जी हाँ जी। केयर तो सानू रखनी पड़ेगी। जो भी तुसी कदे कोई शौक पकाना है वो हमेशा महंगा ही पैंदा। ये तो है। जब आपने 2012 में कार ली थी, ब्लैक कलर की ली थी, ठीक है, अब ना आजकल जैसे ब्लैक कलर की आप कोई कार लेते हो ना, मार्केट में ट्रेंड चल रखा है सिरामिक करानी है, पीपीएफ कराना है, ये सब चीजें फलानी चीजें। तो उस टाइम पे ये कुछ ट्रेंड था कि भाई ये करा लो, कार में स्क्रैच नहीं आएंगे, वो करा लो? नहीं, कोई ट्रेंड कुछ नहीं था। बट जब उस टाइम भी आपने इंडेवर जैसी कार ली होगी, बोल वाला तो बहुत ज्यादा हो गया होगा। पहले हमारे पास व्हाइट कलर की थी। अच्छा, व्हाइट इंडेवर फैन हो मतलब आप? बिल्कुल। अच्छा और अच्छा। हमने अब एक नई गाड़ी भी बुक करवा रखी है। अभी जैसे आपने कहा नई कार बुक कराई है, इंडेवर तो बात ही नहीं है। ये तो रखेंगे। हाँ, सरप्राइज है वो। अच्छा, ये तो आप रखोगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडेवर तो बात ही नहीं है, तो अब आप मतलब एक ही ऑप्शन बचता है फॉर्च्यूनर। उस टाइम पे भी फॉर्च्यूनर आती थी, इंडेवर आती थी, और इस टाइम पे अब खाली फॉर्च्यूनर आ रही है। मतलब कि जो इंडेवर परचेज करते हैं ना फॉर्च्यूनर से, उन्हें थोड़ा सा हेट होता है। वो एंडेवर है, वो एंडेवर ही है। हाँ, फॉर्च्यूनर का वो मुकाबला नहीं है। कहीं भी उससे कंपेयर नहीं करते। अच्छा, तो इस टाइम पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाए फॉर्च्यूनर लेनी है, तो आप वही प्रेफर करोगे जो मुझे लगता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई। जब ऑप्शन नहीं आनी तो वही है। एंड अब बात करें ना इसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में, जो इसकी मेन अट्रैक्शन है ना, वो है ये अलॉय व्हील्स। तो अलॉय व्हील्स आपने 2012 में डलवाए थे क्या? नहीं, ये तो भी डलवाए 2-2.5 साल से। उससे पहले? उससे पहले कुछ और थे। अच्छा, वो भी कॉस्टली थे। वो भी कॉस्टली थे। तो चेंज कराने का कोई रीजन? बस रीजन तो लुक है, लोग लाइक करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक अलग दिखती है रोड के ऊपर जाते जब उस टाइम आप याद है जब अमरावती जिम आते थे, तब इसमें अलग ही होते थे अलॉय व्हील्स। रोड के ऊपर आप 2 करोड़ रुपए की गाड़ी भी जाएगी ना, हाँ हाँ हाँ। और पीछे ये चल रही है, आगे चल रही है, हाँ, हाँ। तो लोग इसको बिल्कुल देखेंगे, गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ये तो है। देखेंगे, बिल्कुल। मतलब लगती है यार। ऊपर से जेड ब्लैक आपने करा रखी है, तो आप चंडीगढ़ के पास ही रहते हो, बिल्कुल। तो कुछ चलान चलून का रहता है? कोई नहीं, बस हमने 2 गाड़ियाँ रखी है ना, चंडीगढ़ वगैरह कहीं जाना होता है तो। अच्छा, ये लोकल में ही? हाँ, लोकल भी इसको चले जाते हैं। हाँ, मतलब वही है, कॉन्टैक्ट्स हैं भैया के, ऐसे थोड़ी इतनी भाई गैंगस्टर कार जिसने रख रखी है, देखो कॉन्टैक्ट्स वगैरह तो होते ही हैं। और नंबर प्लेट भी जैसे मैंने आपको दिखाई भाई, IND नंबर प्लेट वगैरह नहीं है। जैसे ना आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंडेवर में ना, लोग 26 इंच अलॉय व्हील्स भी डलवाते हैं। आपने इसमें 20 इंच डलवा रखे हैं, इसका कुछ रीजन? जो लो प्रोफाइल हो जाता है ज्यादा, वो गाड़ी का भी टायर में दिक्कत है। हाँ, और आपका मेरे ख्याल से जाना बद्दी बुद्दी भी बहुत चक्कर लगते हैं। बद्दी की तो रोड साफ पता ही है हमें भी कैसी है। सबसे बड़ी बात जो है ना, हाँ, बोल हम हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स से। हाँ, मैंने भी 32 इयर्स में 32 साल की उम्र में मैंने बॉक्सिंग सीखी है। अच्छा कोच थे हमारे नेगी चंडीगढ़। अच्छा जी। तो उसमें एक पावर टाइप चीज है, और ये भी एक पावर को शो करती है। बिल्कुल, मेन बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बेटा भी मेरा स्पोर्ट्समैन है आगे। हाँ जी हाँ जी। बाकी ब्रदर है शम्मी, वो भी बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी अच्छा। सारे भाई। अच्छा, आपने भी अच्छा मेंटेन कर रखा है। बिल्कुल, मैंने भी 32 साल में मैंने बॉक्सिंग सीखी है। अच्छा, सेक्टर 42 चंडीगढ़। अभी कितनी एज है आपकी? अभी मेरी 48 है। 48 है, वही बात है, मतलब 48 के भैया लगते नहीं है। और कार की भाई बात करें ना, जैसे मैंने आपको बताई मॉडिफिकेशंस वगैरह अलॉय व्हील्स की होगी। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट अट्रैक्शन होती है ना, वो जेड ब्लैक शीशे होते हैं। तो ये इसका क्या रीजन है जेड ब्लैक का? शौक के लिए, बस लुक के लिए? बस ये लुक के लिए है ना, वैसे मतलब इलीगल हो चुके हैं अब तो ना जैसे। इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन भी अंदर, म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी कुछ? हाँ, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया है सारा। सो यार, ओनर के ना कुछ ऐसे रिव्यू थे, नो डाउट। देखो ओनर को भी ना मतलब इतने नॉलेज वगैरह नहीं थी, देखो जो सच बात है वो यही है। बट पूरे ही देसी बंदे जो होते हैं ना भाई, वो थे ओनर। जैसे काम वगैरह ना इसमें अच्छा खासा हो रखा है, आपको ना वायरिंग वगैरह से भी आपको पता चल रहा होगा मेरे ख्याल से ना। अब इसमें ना वूफर वगैरह ना रिमूव कर दिया भाई। पहले ना इसमें पीछे वूफर भी था जब मैंने इसको पहली बार देखा था कार को। हाँ जी, इधर से ना रिमूव हो रखा है, देखो जालियां भी पड़ी हैं, और कार की हालत देख लो भाई क्या ही हो रखी है। बट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, ये इंडेवर फैंस के लिए है स्पेसिफिकली, क्योंकि ना इससे पहले भी ना मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडेवर की, बहुत पहले, मतलब कि 3-4 महीने हो चुके हैं। उसमें भी यही कमेंट आया था भाई, पुरानी इंडेवर के बारे में वीडियो बनाया करो, अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें। बट भाई अब ये मिलती जुलती तो है नहीं। एंड पीछे से आप देखो भाई, टेल लाइट्स आपको दिख रही है कहीं पे? अगर आपको दिख रही है ना, आपको कमेंट्स में बताने भाई, हाँ हमें दिख रही है, मतलब कि यार देख लो
क्या ही हाल हो रखी है, चेपी चुप्पी सी लगा रखी है। बट वही है यार, इतनी पुरानी कारें हो चुकी है। एंड ओनर का भी आपने एक्सपीरियंस सुन ही लिया भाई, जब रोड पे चलती है ना तो लोग भाई से देखते हैं कि भाई क्या ही चीज़ जा रही है। और कमेंट्स में तो बाकी आप बताना भाई आपको ये गैंगस्टर इंडेवर जेड ब्लैक इंडेवर कैसी लग रही है, कैसी नहीं। एंड 20 इंच अलॉयज़ ना भाई बहुत अच्छी चॉइस है। इससे ऊपर अगर अलॉयज़ वगैरह डलवा लो ना तो वही रहता है भाई, रोड वगैरह पे ना चलनी औखी हो जाती है, आराम आराम से चलानी पड़ती है। और बद्दी जैसा एरिया, जो बद्दी में रहते हैं उन्हें पता ही है भाई रोड वगैरह क्या है इधर की क्या नहीं। बट भाई जो कार ऊंची लगती है ना, देखो स्पेसर जो इसमें डलवा रखे हैं ना, अभी तो वो ये भैया को ना नॉलेज वगैरह इतनी नहीं है, जिनका छोटा भाई है ना उन पे ना ये कार ज़्यादा रहती है। अब इनके छोटे भाई इधर थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा भैया आप ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। तो जितना उन्होंने बताया भाई उतना मैंने आपको सुना दिया। सो यस, फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो भाई पसंद आई है, वीडियो को ना आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये देखना तार तुर इधर से भी निकल रही है, मतलब देखो नीचे से, मतलब कि फोग लाइट भी ना बाद में डलवाई है। फोग लाइट भी भाई अलग सी है, देखो बीच में फोग लाइट प्रोजेक्टर वाली, साइड में एलईडी सी ऐसी लग रही है। और अंदर से भी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, लास्ट में तो कोई बंदे पहुँचते हैं वीडियो में, नहीं तो लीव ही कर देते हैं। देखो गंदी भी भाई कार अच्छी खासी हो रखी है। वो ये है भाई खेती बाड़ी का काम है, इसलिए भाई कार गंदी हो रखी है। और आपको पता ही है भाई गांव वगैरह में ना कार की कंडीशन ऐसी ही रहती है। चलो जी, फाइनली इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हन्नी तू लाज की